हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। सभी क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर फाइंड करने हैं, तो इसको एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं। तो इसको देखना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 24 की पावर 16। 24 की पावर 16 डिवाइड बाई 17, यानी कि 24 की पावर 16 को 17 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या होगा ये हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 की पावर 30 और डिनोमिनेटर में है 31। इसी तरह है 1033 की पावर 22 और डिनोमिनेटर में 23। तो यहां पे आप एक चीज देख सकते हो कि जो पावर में है और एक डिनोमिनेटर में है, इसमें एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि ये जो पावर में जो नंबर है वह डिनोमिनेटर वाले नंबर से एक कम है। यहां पे 17 है तो यहां पे 16 है। इसी तरह इसमें यहां पे 31 है तो यहां पे 30 है। मतलब जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे एक कम है, वो पावर में है। यहां 23 है तो यहां 22 है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसके को सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम है। उससे क्या हमारा कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, उस थ्योरम को बोला जाता है फर्मेट्स थ्योरम। फर्मेट्स थ्योरम ये किस टाइप के नंबर के लिए वर्क करता है, तो ध्यान से देखना कि जब किसी नंबर के पावर में p हो, जब किसी नंबर को p से डिवाइड किया जाए, और इसके पावर में p माइनस 1, तब यह थ्योरम काम करेगा। a के पावर में p माइनस 1 और नीचे में p हो, मतलब जो डिनोमिनेटर में है उससे एक कम पावर होना चाहिए, पावर में जो नंबर है वो। अगर इस टाइप का कोई नंबर आता है तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो 1 होता है। इसका रिमाइंडर हमेशा 1 होता है, याद रखना। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, एक नहीं इसमें दो कंडीशन है। क्या है कि ये जो p है, ये p होना चाहिए। मैं इसको लिखता हूं रेड पेन से, याद रखना इसको। जो p है वो होना चाहिए प्राइम नंबर, तभी ये काम करेगा, तभी ये वर्क करेगा। ये जो p है वह होना चाहिए प्राइम नंबर। ये सभी नंबर के लिए वर्क नहीं करेगा। जब ये p प्राइम नंबर होगा तभी ये थ्योरम वर्क करेगा। यहाँ पे p जो है वह प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर आपको पता है वह संख्या जो सिर्फ दो ही संख्या से डिविजिबल होती है, पहला 1 से और दूसरा खुद से, उसको बोला जाता है प्राइम नंबर। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, और जो सेकंड जो a है और ये जो p है, a और p है, मतलब ये ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर a और p है, वह को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम यानी कि इसका जीसीडी जो है, इसका जो एचसीएफ जो है वह 1 होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वह इसका 1 होना चाहिए। यानी कि a और p को एचसीएफ निकालोगे, a और p का मैं यहां पे लिख देता हूं, a, p का एचसीएफ 1 होना चाहिए, तब ये वर्क करेगा। दो कंडीशन है इसमें। फर्स्ट, डिनोमिनेटर वाला नंबर यानी कि जो नीचे में है वह प्राइम नंबर होना चाहिए। फर्स्ट तो ये प्राइम नंबर होना चाहिए। और सेकंड क्या है, जो ये a है जो बेस नंबर है और जो डिनोमिनेटर है यह को प्राइम होना चाहिए, जिसके इसके दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला वर्क करेगा। इसको याद रखना, a की पावर p माइनस 1 डिवाइड बाई p इक्वल टू रिमाइंडर 1। यह है फर्मेट्स थ्योरम। अब देखते हैं क्या इससे सॉल्व होता है क्या क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखना, फर्स्ट क्वेश्चन है 24 की पावर 16 डिवाइड बाई 17। मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन 1। क्या क्वेश्चन है, 24 की पावर 16 डिवाइड बाई 17। तो जब भी आपको ऐसा रिलेशन दिखे कि जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है यह पावर वाले नंबर से एक ज्यादा है,
यानी कि पावर वाले नंबर डिनोमिनेटर वाले नंबर से एक कम है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको चेक करना है कि क्या यह प्राइम नंबर है। तो चेक करो क्या 17 एक प्राइम नंबर है, तो बिल्कुल 17 एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद चेक करना है क्या एचसीएफ ऑफ 24 और 16 का एचसीएफ 1 है, यानी कि 24 और 17 जो है वह को प्राइम होना चाहिए, तभी यह वर्क करेगा। तो एचसीएफ ऑफ 24, 17 एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे उसको बोला जाता है एचसीएफ, उसको बोला जाता है एचसीएफ। एचसीएफ का अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो एचसीएफ निकालना आप अच्छे से सीख जाओगे। यहां पे याद रखना, यहां पे ये 24 है और 17 है, तो 17 तो दो ही संख्या से डिविजिबल होती है, 1 और 17 से। तो चेक करो क्या 24 17 से डिविजिबल है क्या? अगर ऐसा होगा तो इसका एचसीएफ जो है वह 17 आ जाएगा, नहीं तो 1 आ जाएगा। तो 24 जो है वह 17 से डिविजिबल नहीं होती है, 24 जो है वह 17 से डिविजिबल नहीं होती है, इसलिए इस दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वह आएगा 1, इसका एचसीएफ आएगा 1। तो हमारा सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा, मतलब हम अब ये फॉर्मूला जो है, ये थ्योरम जो है वह यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है देखना कि a की पावर p माइनस 1 डिवाइड बाई p, यहां पे p है 17, p माइनस 1 हो गया 16, तो इसमें क्या आता है? रिमाइंडर आता है 1, डायरेक्ट आंसर आता है। तो यहां पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, इसमें आएगा रिमाइंडर 1, इसमें रिमाइंडर 1 आएगा क्योंकि ये थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन है 96 की पावर 30 डिवाइड बाई 31। देखो यहां पे भी जो पावर वाला नंबर है वह डिनोमिनेटर वाले नंबर से एक कम है, तो चेक करो कि क्या डिनोमिनेटर वाला नंबर प्राइम है, क्या 31 एक प्राइम नंबर है? तो आपको पता होगा 31 एक प्राइम नंबर है। फिर सेकंड कंडीशन चेक करो, क्या 96 और 31 का एचसीएफ 1 है? क्या 96 और 31 का एचसीएफ 1 है क्या? तो 31 जो नंबर है वह प्राइम नंबर है, वह दो ही संख्या से डिविजिबल होती है, 1 से और 31 से। तो क्या 96 भी 31 से डिविजिबल है? अगर ऐसा होगा तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ जो है वह आ जाएगा 31। तो 96 जो है वह 31 से डिविजिबल नहीं होती है, 96 से 31 से डिविजिबल नहीं होती है, मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है 1। मतलब हमारा सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये थ्योरम जो है वह यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे देखना 96 की पावर 30, यहां पे a है वह 96 है और p है वह 31 है, p है वह 31 है। तो इस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद इसमें डायरेक्ट रिमाइंडर क्या आएगा? डायरेक्ट आंसर यहां पे आएगा 1। अगर ये थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो रिमाइंडर डायरेक्ट आएगा, हमेशा 1 होगा, क्योंकि ये थ्योरम है, ये थ्योरम है, थ्योरम यानी कि एक फॉर्मूला ही है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन था इसमें भी जो आंसर है वह आएगा 1। इसको याद रखना, ये आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? 1033 पावर में दिया है 22 और डिनोमिनेटर में दिया है 23। यहां भी देखो जो पावर है में जो नंबर है वह डिनोमिनेटर वाले नंबर से एक कम है। फिर चेक करते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, क्या 23 एक प्राइम नंबर है? क्या 23 एक प्राइम नंबर है? तो बिल्कुल 23 एक प्राइम नंबर है। सेकंड कंडीशन चेक करो, क्या एचसीएफ ऑफ 1033 और 23 1 है?
क्या चेक करो इसको, HCF ऑफ 1033, 23 कितना है? तो 23 एक प्राइम नंबर है, 1 और 23 से ही यह डिविजिबल होगी। और जो 1033 है, क्या यह 23 से डिविजिबल होती है? तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 1033 ये कितने टाइम जाएगा? पहले ये जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 का 2 1 आ जाएगा, 4 इंटू 2 90, इसको माइनस करो, ये हो जाएगा 1 1, फिर इधर आएगा 3, फिर ये कितने टाइम जाएगा? ये जाएगा फिर से 4 टाइम्स, फिर से 4 टाइम जाएगा, यहाँ पे आएगा 93, यहाँ पे 0, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 रिमाइंडर आ रहा है। मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही है, मतलब जो 1033 है यह 23 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इसका HCF क्या आएगा? इसका भी HCF 1 आएगा, इसका भी HCF 1 आएगा। तो देखो अब इसको सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब इसमें डायरेक्ट आंसर आएगा रिमाइंडर 1, इसमें भी रिमाइंडर जो है वह 1 होगा। ये हो गया आंसर। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो इसमें देखना है क्वेश्चन नंबर 61 में ए पार्ट है 65 की पावर 24 डिवाइड बाई 7, 65 की पावर 24 डिवाइड बाई 7। मैं यहां पे लिखता हूं उसको, ए पार्ट को। क्या बोला है? 65 की पावर, तो ब्लैक से लिखो, 65 की पावर 24 डिवाइड बाई 7। यहां पे देखो, अब ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखो, क्या इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है? पावर में और 7 में कुछ रिलेशन दिख रहा है? पावर यहां पे 24 और यहां पे 7 है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन क्या इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? क्या जो दो कंडीशन दिया है वह इसमें सेटिस्फाई है क्या? चेक करो। क्या जो डिनोमिनेटर है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वह प्राइम होना चाहिए। तो यहां पे जो डिनोमिनेटर में दिया है 7, क्या 7 एक प्राइम नंबर है? तो जी हां, बिल्कुल 7 एक प्राइम नंबर है। मतलब यहां पे फर्स्ट कंडीशन जो है वह सेटिस्फाइड है। फिर सेकंड चेक करो कि जो ये नंबर है बेस में वो और इसका डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका HCF 1 है क्या? चेक करते हैं। HCF ऑफ 65, 7। तो क्या 7 एक प्राइम नंबर है? 1 और 7 से ही डिविजिबल है। तो क्या 7 65 से डिविजिबल है? 7 65 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 7 इंटू 9 होता है 63, 7 इंटू 10 होता है 70। तो यहां पे जो रिमाइंडर है वह 2 आ जाएगा। मतलब 7 जो है वह 65 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका HCF जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वह होगा 1। यहां पे HCF जो होगा वह होगा 1। मतलब यहां पे सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। अब देखना यहां पे ध्यान से, हम लोग ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ये जो P है और यहाँ पे जो पावर में है वो P-1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में P है तो ऊपर में P-1 होना चाहिए। यहाँ पे P है तो ऊपर में 6, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। यहाँ पे 7 है डिनोमिनेटर में तो पावर में 7-1 यानी कि 6 होना चाहिए। तो क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? जो 65 की पावर 24 है उसको 65 की पावर 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो ध्यान से देखना, जो ये 65 है, 65 की पावर 24 है, 65 की पावर 24 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 65 की पावर 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 7। क्योंकि 24 क्या होता है? 6 इंटू 4 क्या होता है? 24 होता है।
6 इंटू 4 क्या होता है 24 होता है। तो मैं जो 24 है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक 6 दूसरा 4। क्यों? क्योंकि हमें 6 यहां पे लाना है, 6 आएगा तभी तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा। तो मैं 65 को पावर 6 इंटू 4 ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद देखना ध्यान से, एक फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू n। इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर m पूरे की पावर n। इसको भी हम लोग आगे और पढ़ेंगे, अभी याद रख लेना कि यह फॉर्मूला होता है। अगर a की पावर में m इंटू n है तो मैं इसको लिख सकता हूं a की पावर m और पूरे की पावर n, a की पावर m पूरे की पावर m। तो इसको इसी तरह कन्वर्ट करते हैं, इसको लिखते हैं 65 की पावर 6 पूरे की पावर 4। इसको सॉल्व करोगे तो सेम यही नंबर आ जाएगा, 6 इंटू 4 हो जाएगा 24 जो कि फर्स्ट नंबर था, डिवाइड बाई 7 ये हो गया। अब देखो यहां पे है 7, यहां पे है 6, मतलब ये p है तो ये p माइनस 1 है। अब ये थ्योरम यहां पे अप्लाई हो सकता है, अब ये थ्योरम यहां पे अप्लाई हो सकता है। तो यहां पे ध्यान से देखना कि थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम बोलता है a की पावर p माइनस 1 डिवाइड बाई p। इतना नंबर का जो रिमाइंडर है वह होगा 1, इतना नंबर का रिमाइंडर जो है वह होगा 1। मतलब 65 की पावर 6 डिवाइड बाई 7, ये जो नंबर है इतना नंबर, इतना का रिमाइंडर आएगा 1, इतना का रिमाइंडर आएगा 1। तो यहां पे क्या बचेगा, ये जो 65 की पावर 6 है उसका रिमाइंडर आ गया 1, इसका रिमाइंडर आ गया 1, और जो ऊपर में 4 है वो वैसी का वैसी है। तो 65 की पावर 6 है उसमें आ गया 1, और जो ऊपर में है वह वैसा ही है, और नीचे में क्या है 7। अब इसको और सॉल्व कर दो। 1 की पावर 4 क्या होता है, 1 की पावर में कुछ भी नंबर हो वह हमेशा 1 होगा, 1 की पावर में कुछ भी नंबर हो हमेशा 1 ही होगा। तो ये होगा 1/7, 1/7 को सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 जो है वह 7 से कम है, यानी कि वह एक भी टाइम डिवाइजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा वह 1 आ जाएगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वह 1 आएगा। यह है हमारा आंसर, फाइनल आंसर जो है वह 1 है, फाइनल आंसर यहाँ पे 1 है। समझ में आई ये क्वेश्चन? इसमें क्या किए थे, इसमें दिया क्या गया था, इसमें दिया था 65 की पावर 24 डिवाइड बाई 7। तो पहले तो हमने दो कंडीशन चेक किया, वो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। फिर हमारे जो थ्योरम है वो क्या बोलता है, a की पावर p माइनस 1 होना चाहिए और नीचे में p होना चाहिए। तो हम इस फॉर्मेट में पहले इसको कन्वर्ट किए। उसके लिए जो 24 है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 6 और 4 में। फिर जो ये 65 की पावर 6 है और नीचे में 7 है, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 1। इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 1। तो इसको जिस 65 की पावर 6 है उसके जगह में 1 लिख दिए, और जो 4 ऊपर में है वो वैसे का वैसी है। फिर इसको सॉल्व कर दिए कि 1 की पावर 4 होगा 1 और नीचे में 7 है, तो फिर 1/7 आ जाएगा, और उसके बाद रिमाइंडर जो आएगा वह होगा जाएगा 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी क्या है, क्वेश्चन नंबर बी यहां पे बोला है 97 की पावर 71 डिवाइड बाई 11। 97 की पावर 71 डिवाइड बाई 11। यहां पे भी अभी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, p में और डिनोमिनेटर में और पावर में यहां पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन हमें सबसे पहले कंडीशन चेक करना है। कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वह प्राइम होना चाहिए। क्या 11 प्राइम नंबर है? तो जी हाँ, बिल्कुल 11 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि जो a और जो p है, यानी कि जो बेस वाला नंबर है और डिनोमिनेटर वाला नंबर है, क्या इसका HCF 1 है? क्या इसका HCF 1 है? क्या इसका HCF 1 है? तो 11 जो है वो प्राइम नंबर है, यह दो ही नंबर से डिविजिबल होगा, 1 और 11 से। तो चेक करो कि क्या 11 97 को डिवाइड करती है, क्या कंप्लीटली डिवाइड करती है क्या? अगर कंप्लीटली डिवाइड करेगी तो इसका HCF है वो आ जाएगा 11, अदरवाइज आ जाएगा 1।
तो 97 जो है 97 जो है वह 11 को डिवाइड नहीं करती, क्योंकि ये 8 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 88। यहां पे बच जाएगा 9 रिमाइंडर, 9 रिमाइंडर यहां पे बच जाएगा। मतलब जो 11 है वो 97 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करती, तो इसका एचसीएफ आएगा 1, इसका एचसीएफ आएगा यहाँ पे 1। मतलब दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, फर्स्ट कंडीशन भी और सेकंड कंडीशन भी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका। हम ये थ्योरम तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर यहाँ पे P है तो ऊपर में P-1 होना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पे नीचे में 11 है तो ऊपर में 10 आना चाहिए, ऊपर में 10 आना चाहिए, ऊपर में 10 आना चाहिए। तो 10 आने के लिए सबसे पहले देखते हैं हमें ऊपर में 10 के फॉर्मेट में लिखना है। जैसे कि यहां पे लिखे थे ना 6 into 4, वैसे उसको भी कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो नंबर दिया है जिसको कन्वर्ट करना है, जिसको कन्वर्ट करना है उसको लिखो, जिसको कन्वर्ट करना है उसको लिखो। 71 को लिखो, 71 दिया है तो जिसमें कन्वर्ट करना है उसको लिखो इधर, जिसमें कन्वर्ट करना है उसको लिखो इस साइड डिवाइजर में। फिर उसके बाद इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा, ये 10 है और ये 71 है, तो ये 7 टाइम जाएगा, 70 हो जाएगा। इसको माइनस करो, क्या आएगा यहाँ पे 1, यह है रिमाइंडर। अब देखो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो ये नंबर दिया है उसको 10 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसको देखना, ध्यान से देखना। इसको मैं बताया था आपको एक फॉर्मूला, डिवाइडेंड क्या होता है, ये वाले नंबर को बोला जाता है डिवाइडेंड, इसको बोला जाता है डिवाइजर, इसको बोला जाता है क्वेसेंट और इसको बोला जाता है रिमाइंडर। तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये क्या हो जाएगा 71 इक्वल टू 10, 10 क्या है यहाँ पे डिवाइजर है, 7 क्या है क्वेसेंट है और 1 क्या है रिमाइंडर है। 71 को लिख सकता हूं मैं 10 इंटू 7 प्लस 1, 10 इंटू 7 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लो, फिर से वही आ जाएगा, मतलब सेम है। तो जो 71 है उसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 7 प्लस 1। तो देखो यहां पे जो 97 है तो 71 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 इंटू 7 प्लस 1, 10 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 11। अब यहां पे याद रखना, यहां पे एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n। अगर ऐसा है तो इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर m इंटू a की पावर n। ये भी एक फॉर्मूला है, आप आगे जाके पढ़ोगे इसको, अभी के लिए याद रख लो। a की पावर m प्लस n है तो उसको मैं लिख सकता हूं a की पावर m इंटू a की पावर n। तो यहां पे वैसी है, ये a हो गया, ये m हो गया और ये n हो गया। तो इसको उस फॉर्मेट में लिख देते हैं, क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n क्या होगा, a की पावर m प्लस a की पावर n। तो यहाँ पे 97 की पावर m है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो है वह m है और ये वाला जो है वह n है। तो पहले n को लिखो, 97 की पावर में आ जाएगा 10 इंटू 7 इंटू 97 की पावर 1 डिवाइड बाय 11। ये हो गया। फिर से आपको यहां पे एक फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। अगर a की पावर m इंटू n है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं a की पावर m पूरे की पावर n। सेम यही फॉर्मूला लगेगा, यहां पे लिख भी देता हूं मैं, a की पावर m इंटू n है तो मैं क्या लिख सकता हूं a की पावर m पूरे की पावर n। तो जो 97 की पावर 10 इंटू 7 है उसको लिखो इस फॉर्मेट में, 97 की पावर हो जाएगा 10 और उसके पूरे की पावर में हो जाएगा 7, 7 ऊपर चले गया और ये जैसे का तैसा 97 जैसा है उसको वैसे लिख दो, नीचे में जो है वह 11। ये हो गया। अब चेक करो क्या यह अपने फॉर्मेट में आ गया क्या।
यहां पे देखो 11 है, यहां पे देखो 10 है, मतलब ये हमारे थ्योरम वाले फॉर्मेट में आ गया। ये हमारे फॉर्मेट में आ गया, मतलब इसका रिमाइंडर जो है वो 1 होगा। इतना का इसको डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होगा वो हमारा 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब हमारे थ्योरम के फॉर्मेट में आ गया ना। तो देखना इसको, ये क्या हो जाएगा, ये जो 97 की पावर 10 है उसको 11 से डिवाइड करने पर आएगा रिमाइंडर 1। और इसके पावर में जो 7 है, ये 7 पहले से है, उसको लिख देते हैं क्योंकि उसको तो अभी सॉल्व ही नहीं किया हम लोग। उसके बाद इधर है 97 की पावर 1, सॉरी ये हो जाएगा 97 की पावर 1 मतलब 97 ही है। फिर नीचे में है 11, ये है। अब इसको और सॉल्व करो, मैं इसको इधर सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना। यहां पे क्या आया है, 1 की पावर 7 क्या होता है, 1 की पावर कुछ भी क्या होगा, 1 की पावर कुछ भी 1 ही होगा। तो 1 इंटू 97, 1 इंटू 97 डिवाइड बाई 11। इसको सॉल्व करो, 97 इंटू 1 क्या होगा, 97 डिवाइड बाई 11। 97 को 11 से डिवाइड करो, 97 को 11 से डिवाइड करो, क्या आएगा, यहां पे करके देख लो। 97 को 11 से डिवाइड करो, यह 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 88। फिर यहाँ पे माइनस करोगे, 97 माइनस 88 हो जाएगा 9। यहाँ पे आएगा रिमाइंडर जो है वहां पे 9 आएगा, मतलब यहाँ पे 9 जो है वह हमारा रिमाइंडर है, 9 रिमाइंडर है और यही हमारा आंसर है। यही हमें कैलकुलेट करना था कि इसका रिमाइंडर कितना होगा। इसको सॉल्व करते करते जब जाओगे लास्ट में आएगा 97 डिवाइड बाई 1, 97 डिवाइड बाई 1, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी। समझ में आया होगा ये आपको। दोनों का क्वेश्चन का सॉल्व करने का मेथड सेम था, बस सिर्फ थोड़ा सा वेरिएशन आता जाएगा क्वेश्चन में। इसी से आपको नए नए मेथड पता चलेगा कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या सीखे थे, इसमें सीखे थे कि ये जो 24 है इसको 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं। फिर इसमें क्या सीखे कि इसमें जो 71 है इसमें ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, यहाँ पे 10 इंटू 7 प्लस 1। इसी प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन और देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।